बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अकबर वलैज। आप देख रहे हैं ऐना न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मौजू 14 अगस्त के हवाले से है। हमारे कायद, हमारे लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने अंत तक कोशिश के बावजूद कलमे की बुनियाद पर इस मुल्क को आज़ाद करवाया, जिसमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनका भी किरदार किसी तारीफ़ का मुहताज नहीं। जब जिन्ना ने हमें पाकिस्तान दिया था, जब जिन्ना ने पाकिस्तान को इंडिया से अलहदा करवाया था, तो हमारे हिस्से में ये खिता आया और ये खिता प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर इधर से ठंडी हवाएं आती थी। क़यादे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो हमारे अजीम लीडर हैं, जब ऐसे अजीम लीडर को हम इस तरह के हादसे में इस तरह की वजह बनाकर उसकी मौत का सबब बनेंगे, तो क्या हम आज़ाद होंगे? जिस कलमे की बुनियाद पर मुसलमानों को ये मुल्क दिया गया, कि जहाँ पर ना जुल्म होगा, ना ज़्यादती होगी, यहाँ पर इंसाफ होगा। उस इंसाफ को बालातर करते हुए, इस इंसाफ की बालादस्ती को अपनाते हुए हमने ये नाम रखा था पाकिस्तान, और इसका मकसद था ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पर मुसलमान भाई भाई बन के रहेंगे, और जहाँ पर अक़लीती भी जो हमारी बरादरी है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई हैं, उनको भी बराबर के हकूक़ दिए जाएंगे। ये था हमारा इस्लाम। उसके बाद हमारा पाकिस्तान कई दहाइयों तक दूसरे मुल्कों को कर्जा देता था। इस हद तक खुशहाल हो गए थे हम कि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ और इसकी मैशियत बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन एक दिन फिर इसको नज़र लग गई, एक दिन इसको नज़र खा गई। उस अफसर शाही की नज़र जब इस पर पड़ी कि पाकिस्तान तो तरक्की कर रहा है, अब हम मज़ीद पाकिस्तान को बेहतर बनाएंगे। मज़ीद बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान को सबसे पीछे कर दिया। वो पाकिस्तान जो दूसरों को कर्जा देता था, अब वो पाकिस्तान है जो दूसरों से कर्जा लेता है।
जो अपना एक बजट भी नहीं दे सकता, जो अपने खजाने से एक बजट की तनख्वाह नहीं दे सकता, ये वो पाकिस्तान बन गया। क्यों बना? क्योंकि उस वक़्त जो अफसरशाही थी वो अपनी जेब से पाकिस्तान का ख्याल करती थी। वो पाकिस्तान की जो फोर्स थी, पाकिस्तान के अंदर जो कानून बनाया गया था, उसमें जो काम करने वाले थे, उसमें जो ड्यूटी करने वाले थे, वो ईमानदार थे। वो अपनी जेब से अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे। उस वक्त तो ये पाकिस्तान आगे जा रहा था, लेकिन जब ये अफसरशाही आई, जब ये ब्यूरोक्रेसी आई, जब ये असल ईमानदार लोग आए, ऐसे कह लें कि जब ये पढ़े लिखे लोग आए, इन्होंने कहा कि हम इतना पढ़ लिख लिया है, इतना पढ़े लिखे हैं कि हम अपने मुल्क को दूसरे मुल्कों से आगे लेके जाएंगे। हमारी काबिलियत, हमारे तजर्बे और हमारी साइंस इस हद तक आगे निकल चुकी है कि हम अपने मुल्क को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। जब वो अफसरशाही को अदारे दिए गए, पाकिस्तान उसके हवाले किया गया और उसको प्रोटोकॉल दिया गया, प्रोटोकॉल के साथ उसको लाखों करोड़ों की गाड़ियां दी गईं, गाड़ियों के साथ उसको सिक्योरिटी गार्ड दिए गए, ड्राइवर दिए गए। एक बंदा है ब्यूरोक्रेसी का, 20 बंदे हैं उसकी रखवाली करने के लिए। वो 22वें ग्रेड का है, वो 18वें ग्रेड का है, या वो 14वें ग्रेड का है, या वो 16वें ग्रेड का है, या वो 20 ग्रेड का है। उस एक बंदे के लिए हमने गाड़ी, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, सरकारी रहायश, पेट्रोल, डीजल, बिजली, हर चीज़ फ्री, और उसका नुकसान सरकारी ख़जाने से, उसकी तनख्वाह सरकारी ख़जाने से, उसके प्रोटोकॉल का ख़र्चा सरकारी ख़जाने से। कितने अच्छे हमें अफसरशाही मिली, कितने अच्छे हमें हमारे मुल्क के लिए नुमाइंदे मिले, कितना दर्द रखते हैं ये हमारे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। ये नारा सुना आपने? ये सही कहा किसी ने कि पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, क्योंकि हम जो बैठे हैं देखने के लिए, हम जो बैठे हैं इसको खाने के लिए, हम जो बैठे हैं इसका बेड़ा गर्क करने के लिए। आपने क्यों देखना है? आपके आने की ज़रूरत ही नहीं है। हम कम हैं यार। एक बंदा वो 16वें ग्रेड का है, वो 18वें ग्रेड का, वो 20 ग्रेड का, वो 21वें ग्रेड का है यार। उसके लिए तकरीबन 1520 मुलाजम और 4-4, 5-5 गाड़ियाँ उसके लिए, उसके प्रोटोकॉल के लिए। उसका खर्चा कौन देगा? ये इतने प्यारे अफसर जब आए इस पाकिस्तान में, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद इनके दफ्तरों में जाएं तो एसी, ये कुर्सी पे मौजूद हैं या नहीं हैं? एसी चल रहे हैं, बिजली चल रही है। साहब विजिट करने गए हैं, किस पे? करोड़ों रुपए का डाला है, और 20-20, 25-25 बंदों का स्क्वाड है साथ, सिक्योरिटी गार्ड हैं साथ।
प्रोटोकॉल है साथ। और चेक किसको करने जा रहे हैं? रेडी वाले को, सब्जी वाले को, फ्रूट वाले को। मंडी में जाकर बोलियां चेक कर रहे हैं। क्या बात, क्या बात। क्यों? कि जब मंडी में बोली लगेगी गोभी 10 रुपए की बजाय 12 रुपए की ना हो जाए। ये 2 रुपए के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा कर रहे हैं, लाखों रुपए का पेट्रोल फ्यूल खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपए का डीजल खर्च कर रहे हैं कि गोभी का रेट, बैंगन का रेट, आलू का रेट, प्याज का रेट कहीं 2 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए बढ़ ना जाए। उसका ख्याल रखने के लिए माशाल्लाह हमारे 16वें ग्रेड का ऑफिसर जा रहा है और उसके साथ माशाल्लाह प्रोटोकॉल जा रहा है। क्योंकि अगर ये प्रोटोकॉल के बगैर चला गया शायद इनू छितर ही ना पै जाना उत्थे। इस वास्ते उन्हें अपना भी तो ख्याल रखना ना, उन्होंने कोई चुक ही ना लै जे, एवं कोई बोरी च बंद करके ना लै जे पिंड, उत्थे जाके उन्होंने कहे चल इत्थे आलू बीज, चल इत्थे पानी ला सब्जियां नूं। सारी गल उसका ख्याल रखना है क्योंकि वह ब्यूरोक्रेसी पढ़िया लिखिया बंदा है। सारी गल साडे मुल्क का सरमाया है। उस तो बाद साडे वज़रा पार्लीमेंट दे विच लाखां रुपया का उन्होंने फ्यूल, लाखां रुपया का अलाउंस, लाखां रुपया का उन्हों की रिहायशगाह का खर्चा, लाखां दे विच उन्हों की सरकारी तनख्वाह, तो काम की उन्होंने साडे मुल्क का बेड़ा गर्क करना। माशाल्लाह कितना अच्छा सोचते। आला ईवाना दे विच अपने मुल्क की गल करने वास्ते लाखां रुपया उन्होंने खर्चा किया जाता है, करोड़ों रुपया उन्होंने खर्चा किया जाता है, क्योंकि उन्होंने गरीब आदमी की गल करनी जाके कित्थे ईवाना च। माशाल्लाह माशाल्लाह। पढ़े लिखे किन्ने ने? वो दिल करे मेरे वर्गू मिडल पास होण, वो दिल करे FA भी कोई ना पढ़िया होवे और उन्हें अपने मुल्क नूं चलाना है, अपने मुल्क की गल करनी है, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करनी है, अपने हलके की करनी है। अपने हलके का MNA MPA बन के जाता ना, वो कहता मैं तुहाडी आवाज़ उठावांगा पार्लीमेंट दे विच, की करांगा मैं दसांगा भी जेडे बच गए उन्होंने लुटना किदां, उन्होंने मारना किदां, ये करांगा। क्योंकि गरीब आवाम हर दफ़ा यही सोचती है कि इस दफ़ा साडा अच्छा होएगा, इस दफ़ा तब्दीली आ जाएगी। इस टाइम सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ, AC चल रहे हैं, दफ्तर खाली, प्रोफैसर साहब कित्थे ने, डॉक्टर साहब कित्थे ने, विजिट ते विजिट कित्थे ने, अपने प्राइवेट क्लीनिक बना के बैठे ने और मुल्क और तकरीबन लाखां रुपया तनख्वाह लै रहे और 8 घंटे ड्यूटी नहीं करते। इन्होंने भी सुबह 14 अगस्त मनाना है। असल 14 अगस्त तो इन्होंने लोगों ने मनाना है। क्यों? जिन्नी मेडिसिन आ रही वो इन्होंने सेल कर देनी, जिन्ने अलाउंस आ रहे इन्होंने वो इन्होंने सेल कर देने, जिन्नी सहूलियात इन्हों हुकूमत दे रही वो इन्होंने सेल कर देनी, क्योंकि 14 अगस्त तो इन्होंने जेबां भरनी है। असल 14 अगस्त तो इन्होंने लोगों का है। गरीब आदमी ने तो सिर्फ झंडियाँ ला के भजे फिरना है। वो जहाँ बहुत ज़्यादा काम करेगा उतों 500-700 का झंडा ला के अपने दरवाजे पर ला लेगा, वो भी कहेगा मैं भी 14 अगस्त मना रहा, मैं भी आज़ाद होया। यार कानून तो अज भी उही अंग्रेज़ों का ही चल रहा है। आईनी तरमीम कोई भी है अगर वो चेंज हुई है तो साढ़े मफाद वास्ते हुई है, साढ़े मकसद वास्ते हुई है। पहले कोई भी पार्टी, क्योंकि बुरा इस वास्ते नहीं कहना क्योंकि उन्हें रहन ही कख नहीं दिता साडा। बुरा तो उन्होंने कहीदा जिन्हें कुछ छड्डिया होवे, इन्होंने छड्डिया ही कख नहीं साडा, बुरा कहने जोगा भी नहीं छड्डिया सानू कि असीं इन्हों बुरा ही कह सकी।
क्योंकि जदों दी ये अफसरशाही हुई है, ब्यूरोक्रेसी आई है, आला अफसरान आए ने CSS करके साडा मुल्क दा ना बेड़ा गर्क कर दिता। यार वही मुल्क सी जिहड़ा दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ वही मुल्क है जिहड़ा लोकां दे कर्ज़िਆਂ वास्ते बैठा है। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ दूसरे मुल्कां ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि यार सानू कर्जा देगा तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ देंगे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ दफ्तर चल जाओ, AC सुबह तो लैके शाम तक चल रहा है, उत्थे बैठण वाला कोई नहीं, क्योंकि उन्हें किहड़ी बिजली बिल देना है, बिल तो गरीब आदमी ने देना है। करोड़ों रुपया दी गड्डियां ला के फिरन रहे हैं, उहदे विच मरी जा रहे हैं, सैर करन जा रहे हैं, तफरी हो रही है। की है जी? ब्यूरोक्रेसी आई है। ये साडे मुल्क का सरमाया है। बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा, अगर ये सरमाया साडे मुल्क का तो सानू नहीं चाहिए। यार 14 अगस्त तो ना गरीबां नूं जाके पुछो जिन्हां दे घरां दे विच चूल्हे ठंडे ने, वो अफसरशाही उन्हां नूं नज़र नहीं आंदा। ਉਹ यार अंग्रेजी किताबां तो वड्डियां वड्डियां उन्हें पढ़ लियां, अंग्रेज़ों के पुत्र तो बन गए, अंग्रेजी तो उन्होंने आ गई, लेकिन वो अंदर एहसास और दुख नहीं महसूस होना, वो अंदर वो ज़मीर नहीं जागया। एक छोटा जिहा बंदा है, वो CSS का इम्तिहान पास करता है, उन्होंने करोड़ों रुपए का मुड़ के फंड मिलता, करोड़ों रुपए का उत्ते खर्चा होंदा है, और वही बंदा कल अपनी औकात तो बाहर हो जाए। यार वो भी तो इसे मुल्क का रैशी है, वो भी तो इसे मुल्क का ही बच्चा है, वो भी इसे अवाम चो ही है। क्या जिन्ना अरबां रुपया इन्हां ते खर्च होंदा है, क्या कदी इन्हां ने सोचा कि असीं एक तनख्वाह ना लईए अपने मुल्क का कर्जा तार लीए? क्या कदी ये पॉलिसी बन के आई ने कि यार अगर असीं आह पॉलिसी बनाईए, अगर इस सरकारी बजट दे विचों सरकारी तनख्वाह दे विचों असीं चंद पैसे कटाइए, साडे मुल्क का कर्जा उतर सकता है? क्यों कि जिहड़े साडे पार्लीमेंट दे विच बैठे ने वो सब तो वड्डे चोर ने। जदों चोरां दे हत्थ पाकिस्तान होवे तो फिर पाकिस्तान दे विच यही कुछ होना है।